नमस्कार दोस्तों, शादी की शहनाइयाँ और बाजे गाजे का धुन इन दिनों हर युवा दिलों को गुदगुदा रहा है। कुंवारे लड़के लड़कियां इन दिनों शादियों की धुनों को सुनकर अपनी शादी के सपने संजो रहे हैं। अगर आपके भी अरमान जग उठे हैं और आप भी अपने जीवन साथी को पाने की चाहत रखते हैं तो चटमंगनी पट ब्याह शादी करवाने वाले 7 उपायों को आजमा लीजिए। बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, गारंटी उपाय हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं जीवन में। यह उपाय ऐसे हैं जिनसे शादी में आने वाली विघ्न बाधाएं शीघ्र दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को उनका जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी कुशल मिल जाता है। चटमंगनी पट ब्याह शादी करवाने वाले 7 उपाय ऐसे हैं जिन्हें लड़का और लड़की दोनों ही आजमा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका भी शादी में आ रही बाधा दूर करने के लिए इन खास उपायों को आजमा सकते हैं। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के जब भी आए तब पहले सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखें, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। श्वेतार्क के वृक्ष की पूजा करना, दीप से पूजा करना, इसके बाद इसके 8 पत्तों को तोड़कर 7 पत्तों से थाली तैयार करें। 8वें पत्तल पर अपना नाम लिखकर भगवान शिव के सामने अर्पित करें और अपनी मनोकामना के लिए शीघ्र ही विवाह के लिए कामना करें। इस दिन करें शिव की पूजा। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष आपको करना क्या है, यह शुक्ल पक्ष जब आए तो पहले सोमवार भगवान शिव का व्रत रखना मत भूलिएगा। जब तक आपके विवाह की बात पक्की ना हो जाती है इस उपाय को आपको करते रहना है। कहते हैं इससे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और जल्द ही शादी के विवाह के योग्य बन जाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक जानकारियाँ हैं। जब लड़की की शादी में आए बाधा तो कर लें, ये उपाय चुटकियों में होगी शादी। अगर किसी लड़की की शादी की बात बनते बनते रह जाती है, कई सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो बाधा दूर करने के लिए लड़की एक आसान सा उपाय कर सकती हैं। सभी जान लें, जब लड़की के पिता, भाई या दूसरे रिश्तेदार शादी की बात करने जा रहे होते हैं लड़कों के घर, तो उस समय अपने बाल खुले रखें, लाल रंग के वस्त्र पहनकर अपने हाथों से उन लोगों को मिठाई खिलाएं जो विवाह की बात तय करने जा रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक विवाह की बात करने गए लोग घर लौट कर न आ जाएं, अपने बालों को खुला ही रखना है। ये जानकारी होना हर कन्या के लिए ज़रूरी हो जाती है। तब हनुमान जी बनाएंगे विवाह के योग। ये भी कर लें ये उपाय। ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी में ही विघ्न बाधाएं होती हैं, कई बार तो लड़कों के विवाह में भी काफ़ी अड़चनें आती रहती हैं और काफ़ी उम्र हो जाने पर भी विवाह की बात पक्की नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए लड़के क्या करें, हनुमान जी की शरण ले सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर ले जाकर भगवान राम और देवी सीता के चरणों में अर्पित करते हुए शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। 21 मंगलवार तक इस उपाय को करते रहना है। इससे करने से विवाह में आने वाली अड़चनें शीघ्र दूर हो जाती हैं और जल्द ही जीवन साथी से मिलन हो जाता है। लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं कुछ खास उपाय। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में भी। शास्त्रों में दान को बहुत ही महान बताया गया है। इससे न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रहों की भी शांति हो जाती है। विवाह में बाधा दूर करने के लिए एक उपाय ऐसा है जिसे लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। सोमवार के दिन 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर दूध किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। यह उपाय तब करना है जब तक कि आपका विवाह तय नहीं हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं शीघ्र और मनोवांछित वर पाना तो कर लेना। ये छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही काम का उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तब उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। इसी प्रकार से रविवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र को रवि पुष्य योग कहते हैं। यह बड़े ही शुभ योग माने गए हैं। इन दोनों योगों के अलावा अक्षय तृतीया, श्रावण मास और नवरात्र में भी विवाह बाधा दूर करने के उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इन दिनों में ओम ह्रीं गौर नमः मंत्र का ध्यान करना है। हे गौरी शंकरार्घ्य यथा त्वं शंकर प्रिय तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम दुर्लभम। इस मंत्र का 21,000 या 1.25 लाख जप करें। इससे विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं और शीघ्र विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। विवाह बाधा दूर करने के लिए और कर सकते हैं एक छोटा सा उपाय। जिस कन्या के विवाह में बाधा आ रही है वह एक आसान सा उपाय कर सकती है। किसी भी पूर्णिमा तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, पूजा के बाद शीघ्र विवाह की कामना करनी चाहिए, मन्नत मांगनी चाहिए। दोस्तों, कामना मन में लिए
हुए 108 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष का विवाह और वैवाहिक जीवन के सुख के मामले में बड़ा ही खास अलग ही महत्व माना जाता है। देश के कई भागों में सुहागन स्त्रियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। माँ दुर्गा के लिए भी कर सकते हैं कुछ खास उपाय। आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की लाल पूजा से करें। इसके बाद मंत्रों का जाप भी करना है। और दोस्तों, आपको अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ साथ श्री कृष्ण और राधा रानी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में मानता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। अगर आप चाहते हैं मनचाहे शादी के योग्य बनाना, तो इस तरह की स्थिति से आपको छुटकारा पाने के लिए कोई बाधा आ रही है तो कुछ ज्योतिष शास्त्र पर आधारित उपाय बताए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इनसे कोई ना कोई उपाय कई लोगों के आपके जीवन में अमल कर सकता है। आप भी चाहें तो इसे आजमा कर थोड़ा देख सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही होता है शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आ रही है, मांगलिक दोष के कारण होने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बालकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। विवाह में गुप्तदान। जी हाँ, शनि की प्रतिकूल स्थिति में भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से मत करिएगा। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। पीला खाएं, पीला पहने, बहुत ही चमत्कारिक उपाय। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चने की दाल, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभ प्रदान होता है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। जल्दी विवाह के लिए आप आजमा सकते हैं उपाय। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्द होती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले या आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दीजिए। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोले। 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र मजबूत हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक करके कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख दें। जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम महाराज की। युगल भगवान की पूजा करें। कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहिए। इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करें। आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनकी चरण लेकर दोस्तों मांग भरना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, पूजा के पश्चात उनके चरण के थोड़ा सा सिंदूर लेकर आपको मांग भरना है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद हो सकता है। शादी विवाह से वैवाहिक जीवन संबंधित जानकारियाँ और पाने के लिए मेरे चैनल को, ऐसे ही धार्मिक ज्ञान की बातें के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय हो शंकर भगवान की, जय श्री राधे कृष्ण। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की।